से व्लॉग्स तो मैं बनाती नहीं हूँ, बट दिस झुमका, ओ माय गॉड, कैन यू सी दिस? हेलो एवरीवन, सो आई रियली होप आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। एंड मैंने कुछ परचेज़ किया है, शायद वो लाइट मे भी आपको दिख रही है कि नहीं। ये बहुत ही सुंदर सा ट्री लाइट है। ओके, सो ये उसी का लाइट है। थोड़ा सा अगर डिस्टर्बेंस होता है तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट राइट नाउ मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। एक सेकेंड, एकदम स्टॉप हो जाइए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। बिकॉज वॉट हैपन टू मी इज़ लाइक कि आपके साथ भी हो सकता है, एंड आई थिंक कई लोगों के साथ ये हो रहा है, एंड हम इसको बहुत ज़्यादा कैजुअली लेते हैं, राइट? हमारे घर पे रिश्तेदार आते हैं, हमारी चीज़ों को देखते हैं, एंड देन आकर के कमेंट करते हैं। वो कि स्ट्रगल के टाइम पे आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत साथ देते हैं। सपोर्ट इन द सेंस बस बातों से सपोर्ट करते हैं वो। तो आपको देखो, बहुत कम लोग दुनिया में अप्रिशिएट करते हैं, ये बात आप भी जानते हो। तो आपको ऐसा लगता है कि यार चलो कोई तो मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, कोई तो मेरी चीज़ों को पहचान रहा है, मेरी कमियों को देख रहा है, और फिर भी मुझे कह रहा है कि तुम कर लोगे, राइट? तो वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप सक्सेस कर जाओ और वही इंसान बदल जाए, देन वॉट? सोचो ज़रा कि तब क्या होगा। तब ऐसा ही होता है ना कि लोग आते हैं, कमेंट करते हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, लड़कियां घर नहीं लेती, लड़कियां वेल्थ नहीं बनाती। मैं कोई फेमिनिस्ट नहीं हूँ, बट वाई टू पार्शली, आप पार्शियलिटी क्यों कर रहे हो इसके साथ? आज की कोई स्टोरी नहीं है, मैं क्लियरली बता दूँ। ऑल्दो मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस में ये सीखा है, मुझे लगता है कि अगर आप 2 मिनट टाइम लेके लोगों को अप्रिशिएट कर ही दोगे तो आपका कुछ चला नहीं जाएगा। मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। कमेंट्स में मैं हर तरह के कमेंट्स पढ़ती हूँ, और मैं देखती हूँ कि लोगों की सोच कितनी मतलब अलग अलग तरीके की है। तो आप सबको एक मत में तो नहीं ला सकते हो, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। बट उसका जवाब आप क्या दोगे कि वो आपके यहाँ पे आकर के आपकी चीज़ों को, आपकी तरक्की को देख कर जा रहा है, एंड दे वर सेइंग कि गर्ल्स शुड नॉट स्टडी। जो बाहर रहती है वो बिगड़ जाती है, वो अपने माँ बाप की कभी नहीं हो पाती, इसलिए लड़कियाँ होना ही नहीं चाहिए। व्हाट द हेल इज़ दिस? मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ अब? अगर लड़कियाँ नहीं होंगी तो भाई तुम शादी किससे करोगे? आई डोंट नो कि पता नहीं ऐसे लोग भी होते हैं क्या। बट ये एक रियल स्टोरी है। और रही बात एप्रिसिएशन की, पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम है एक दूसरे को अप्रिशिएट करने में। मैं तो मैं तो कहती हूँ अप्रिशिएट किया करो, अप्रिशिएट किया करो एक दूसरे को। अगर आप ऐसे करोगे कि सामने वाला बहुत तरक्की कर रहा है एंड उसको अप्रिशिएट करने के बजाय आप उसको डाउन करोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है इससे। तो बोलते हैं ना कि कर्मा इज़ लाइक कि वो रिटर्न आता है, वो रिटर्न आता है। तो जब आपको कहे ना कि आपका किया हुआ रिटर्न आएगा, तब आप अगर खुश हो रहे हो कि भगवान करे मैंने जितने अच्छे कर्म किए मुझे रिटर्न मिले। नॉट लाइक दैट ओ माई गॉड मैंने कैसे कर्म किए हैं और वो मुझे तो रिटर्न ना आए। हर कोई ये चाहता है, हर कोई ये चाहता है कि उसके जो कर्मा हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो चाहते हैं कि कर्मा रिटर्न हो, मुझे भी मेरे चीज़ों का फल मिले। बट गीता कहता है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, है ना? आज मैं अपनी मम्मी पापा के सारे सपने पूरे कर रही हूँ। सारे तो नहीं, मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी सारे सपने पूरे कर रही हूँ, अपने सपने पूरे कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो, अपने अकॉर्डिंग लाइफ जी रही हूँ मैं, जो कि आई थिंक ये वाली फीलिंग जो होती है ना खुद के पैसों से, इट्स जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स। ये बहुत अच्छी फीलिंग है। तो गर्ल्स, मैं गर्ल्स को स्पेशली बोलती रहती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कई सारे टियर 3 सिटी में ऐसी गर्ल्स है। आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम टियर 3 सिटी। सो टियर 3 सिटी वाले लोग का एक ही मोटो रहता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ देन आई विल गो टू, लाइक आई विल मैरी। बस यही उनका एक सिंपल सा मोटो रहता है। सो आप मुझे बताओ कि आपका मोटो क्या है? आपको भी क्या करना है? ग्रेजुएशन हो गया, एंड कई लड़कियां कहती हैं हाँ प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर करते रहेंगे।
इससे क्या होता है, सामने वाला हमेशा कहता है कि हाँ प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो प्रिपरेशन फेज़ ही चला जाता है उनका, और वो जेन्युइनली प्रिपेयर नहीं करते। आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते हो, राइट? तो ईमानदार बनिए, जब आपको कोई नहीं देख रहा है तब भी आप पढ़ाई करिए, बिकॉज़ अल्टीमेटली वो चीज़ फल देती है आपको। जो भी व्यूअर्स यहाँ पे आए, मैं बता दूँ कि आई एम एन इंटरनेशनल एजुकेटर, एंड मैं सोशल मीडिया से एंड बाहर कंट्रीज़ के लोगों को एजुकेट करके, इट्स लाइक प्रोफेशन ही मेरा प्रोफेसर एंड लेक्चरर वाला है। सो योर मैम इज़ हियर टू गाइड यू। राइट नाउ आई एम जस्ट 26। सो मैं बस चाहती हूँ कि मैं आप लोग को गाइड कर सकूँ। मेरी बहुत ज़्यादा भी एज नहीं है, बहुत कम भी एज नहीं है, पर हाँ मैं इतनी मैच्योर हो गई हूँ कि मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। सो जिनको भी जॉब से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी चीज़ें पूछनी हो मुझसे, मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं सब कुछ बताऊँगी। हाउ आई स्टार्टेड फ्रॉम हियर, यू कैन सी, यू कैन वॉच द वीडियो, आप देख सकते हो, एंड आई एम हियर राइट नाउ। So it's just like within 1 month I transform my life. I have the proof for that. So वो भी मैं अपलोड करूँगी, because people will say कहाँ से proof आ जाएगा, because उस वाले घर पे मैं गई नहीं। Right now I'm recording here, so I will also attach the proof and I will also upload the proof. So आज की स्टोरी कुछ थी नहीं, बस इतना बताना था। मोरल क्या है? मोरल क्या है कि हमें दूसरों की तरह नहीं बनना, यही मोरल है। उसने मुझे अप्रिशिएट किया नहीं किया तो मैं भी नहीं करूँगा, तो मैं भी सामने वाले को नहीं करूँगा, मैं भी ऐसे ही रहूँगा। आपको किस बात का घमंड है, किस बात की आपको ऐसी फील है कि आप ऐसा करोगे तो आप आपका बहुत ज़्यादा अच्छा ईगो बन जाएगा, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट डबल हो जाएगा, आपकी इज्जत ट्रिपल हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होता, राइट? सो खुद को मत बदलिए, 2-4 लोगों की वजह से आप खुद को गंदे मत करिए। एंड बस आज के चीज़ों को लेकर के मैं यही बताना चाहती हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, जो मैं यूट्यूबर्स के साथ और भी लोगों के साथ, जो यहाँ पे और भी लोग होंगे ऑफ कोर्स, सब यूट्यूब बनाना चाहते हैं आज के टाइम पे, तो मैं सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सो आप लोग ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। मैं बहुत ज़्यादा नींद में हूँ, सो प्लीज़, मुझे मेरे एग्ज़ाम्स के लिए भी पढ़ना है। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले। एक एक सब्सक्राइबर मुझे मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। बाय बाय।